जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो में आप देख सकते हो सुधांशु त्रिवेदी जी ने आपके संजय सिंह के कपड़े उतारे ही नहीं बल्कि कपड़े फाड़ दिए। बेचारा कुछ बोल ही नहीं हो पाया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसका भी 100 बार जवाब दे चुका हूं, आपके भी चैनल पे दे चुका हूं। मेरे मित्र सुधांशु जी इसको सुनना नहीं चाहते। अरे भाई, एक क्लॉज लगा के जब यहां पर अंतिम समय में अप्रूव्ड पॉलिसी को एलजी साहब ने बदल दिया, डीडीए के एरिया में, एमसीडी के एरिया में 864 जो दुकानें खुलनी थी, बजाय उसके करीब करीब 450 ही दुकानें खुल पाई, तो जाहिर तौर पे उससे रेवेन्यू का लॉस हुआ क्योंकि दुकानें खुल नहीं पाई और उसके कारण से पॉलिसी वापस ली गई। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इसमें यही बात बार बार हर बार चैनल पे आप लोग बोलते हैं, हर बार इसी चीज को दोहराते हैं। ठीक है, आपके एलजी ने टांग लगाया, भी जानते हैं विड्रॉ करना पड़ा। किस कारण से पॉलिसी वापस हुई। हाँ, सुधांशु जी देखिए, मैं फिर तथ्यात्मक जवाब देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी किस प्रकार अनर्गल आरोप लगाती है। ये कहानी आम आदमी पार्टी के बहुत प्रवक्ता सुनाए कि जब ईडी का वकील खड़ा हुआ तो जज ने उसको फटकारा, कहा आरोप कौन सा है। अब अंजना जी, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कोई जज फटकार रहा है सरकार के पक्ष के वकील को, मगर उसने ये नहीं कहा कि इनकी गिरफ्तारी कैंसिल। इनको जेल से छोड़ दिया जाए, ये नहीं बोला। ये अद्भुत तर्क है ना, कि मतलब उसने फटकारा, कहा कोई आरोप नहीं है, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, मगर जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो गिरफ्तार रहेगा। दूसरी बात, कहते सरकार ने जज बदल दिया। अरे मान्यवर, क्या आप लोगों को सरकार में रह चुके हैं और अब तो एक ऐसी सरकार में भी है जो फुल फ्लेज्ड स्टेट है, कोई जज किसके पास जाएगा ये रोस्टर सिस्टम से तय होता है और उसमें पूरी तरीके से कोर्ट के कोलेजियम और चीफ जस्टिस के द्वारा तय होता है। सरकार का कोई दखल नहीं होता है। कुछ भी आके बोल देंगे। बैंक लॉकर के झुंझुना से लेकर ईडी के वकील को फटकारा गया, हमारे ऊपर सीबीआई ने इस प्रकार की बात बोली, वहां से लेके जज को बदल दिया गया। यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुछ भी इधर उधर की बात बोलकर और फिर मुझे गुजरात में प्रचार करने नहीं जाने दिया जा रहा है और मैं भगवान हूं और मैं भगत सिंह का अवतार हूं। मेरे ख्याल से आपको देखकर तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आप जिस प्रकार के मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि अपने होशो हवास को खोते हुए आम आदमी पार्टी एकदम खप्तुल हवास होती चली जा रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं हो। संजय जी, एक बार बता ही दीजिए कि झुंझुना क्या कर रहा था लॉकर में। अंजना जी, ये ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं। इनसे फिर से दोहरा के पूछ लीजिए, क्या ये बात ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार की एजेंसी ईडी ने एप्लीकेशन नहीं दी कि अब हम इस जज के यहाँ ये मामला नहीं चलाना चाहते? क्या ये कोट अनकोट ये बात कह रहे हैं आपके टीवी चैनल पर? क्या आपकी एजेंसी ने जज बदलने की मांग नहीं की थी? एजेंसी क्या इस बात को इनकार कर रहे हैं? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। सुधांशु जी, संजय जी, बताइए आप पूरे देश को, आप पूरा देश आज बयान मत बदलिए। आपका पिछला बयान क्या था कि सरकार ने कोर्ट का जज बदलवा दिया। ये बयान आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सरकार ने बदलवा दिया जज। वो कहिए जो आपने बयान दिया था, अब बदलिए। मैं कह रहा हूं, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, रिवाइंड कर मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी सरकार ने, आपकी सरकारी संस्था, सरकार को जज बदलने की कोई पावर नहीं है। हाँ, किसी भी आरोप, अच्छा सुनिए तो भाई, आप काहे परेशान हो रहे हैं भाई, पूरी बात तो सुनिए मान्यवर। किसी भी पक्ष को, यानी आरोपी हो या डिफेंस हो, उसको इस बात का अधिकार है कि वह कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि अमुक जज से द्वारा सुनवाई हो, अमुक से ना हो। यह निर्णय कौन करता है? न्यायाधीशों की समिति करती है मान्यवर। आपसे मैं पूछता हूं, आप ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं क्या कि सरकार ने जज बदलवा दिया? यदि बोल रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सोच समझ के बोलिएगा। आ गए ना आप? अरे बोलिए, आगे क्या? आगे आप आगे फंस गए। आप असली बात पे आ गए ना। फंदा ऐसा आपने दिया ना, अपने ही को लपेट, आपने एप्लीकेशन दिया ना ईडी ने कि हमको यहाँ पे मामला नहीं चलाना है, इसलिए कि ईडी के पास जज के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए कि ईडी के पास आप इसलिए मगर इसके बावजूद के पास जज ने सवालों का जवाब नहीं था। अरे भाई, जज ने
इस दिल्ली जज के हाई सामने कोर्ट हो। अपनी सुनवाई नहीं कर अच्छा, मैं रहे। एक मिनट एक बात पूछता ठीक हूँ। है, ईडी हो, दिल्ली मिनट। हाई कोर्ट हो, दोनों हम सरकार सुप्रीम की कोर्ट जेब गए में हैं। है। से पूछूं, उनकी सूचना का स्रोत क्या है? उनकी सूचना का स्रोत क्या है? क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनके पास फटकारने की? अरे हमारे मैं ईमानदारी से वकील पूछता गए हूं। हैं आज सुप्रीम बोले ऑन कोर्ट। रिकॉर्ड। कोर्ट में हमारे जज ने वकील गए हैं फटकारा। सुप्रीम कोर्ट। इसका सोर्स क्या है आपके पास? क्या ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में दर्ज है? हमारे वकील, देखिए, ये हमारे तो ऐसे वकील निकलेगा आरोप। जो कान पे जो वहां पे इस समय रुई लगा के नहीं बजा रहे बैठते, हैं। हमारे वकील, हाँ, तो उनसे कहिए हमारे कोर्ट की वकील प्रोसीडिंग स्रोत निकाल है। के दिखाएं। हमारे वकील वहां पे कोर्ट कान की पे रुई प्रोसीडिंग लगा के नहीं दिखाएं बैठते। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन देखिए, अगर कान जज पे रुई बदला लगा के जाता है, नहीं बैठते, संजय वो जी, जाके संजय बहस जी, करते हैं। एक सवाल तो प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती सुनिए, है। संजय जी, हवा अगर में अगर नहीं एक होती है जज भाई। बदला जाता है तो जैसे न जांच सिर्फ एजेंसी ईडी मैं की कह रहा हूं, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड ईडी होती की है, देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था ये जुडिशरी का मामला है। पार्लियामेंट की मैं प्रोसीडिंग इसीलिए कह रहा था ये जुडिशरी का मामला है। बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा। जनता और के देखिए, सामने बुरा लग गया दिखाएं। इनको। नहीं, मैं कह रहा था जुडिशरी ये को भी बुरा जुडिशरी का मामला लगेगा, है, बोलूंगा तो बुरा लगेगा। बुरा जुडिशरी और को भी इनकी लगेगा बौखलाहट ना, आप सर। देख लीजिए। संजय जी, क्या आपका कहना है कि ये कोर्ट्स, ईडी तो खैर आप पहले से आरोप नहीं। लगा रहे हैं, लेकिन अदालतें भी इनकी जेब में है? क्योंकि देखिए, फैसला जज को बदलने का सिर्फ ईडी के प्ली से नहीं हो जाएगा, उसके लिए देखिए, मैं अदालतों पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोर्ट ने दिया है ना, सर। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। हाँ। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सुन ले इस बात को। इनकी जो जांच की एजेंसी है ईडी, जिसने पिछले 4-5 महीने से सत्येंद्र जैन को जेल में बंद रखा है, लगातार जब उससे साक्ष्य पूछा जा रहा था जज के, और ये तो आप जानती है, एक वकील जाता है हमारी पैरवी करने के लिए, 2-4 जो भी वकील हैं हमारे वो जाते हैं। और जब उनके सामने जज बार बार पूछ रही थी कि भाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, जब ईडी उसमें फंस रही थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तभी तो उन्होंने दे दिया कि भाई इन जज पे ही हमें भरोसा नहीं है, अब दूसरे न्यायाधीश के पास ले चलिए मामला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, ठीक है ये बात, छोटा सा तो इसके जवाब बारे में फैसला सुधांशु जी, छोटा सा जज जवाब। ने लिया। हाँ, अब एक ही लाइन में देखिए, किसी भी एक पक्ष के वकील की बात सुन के तो बात तय नहीं होती। अगर इनकी बात मान ले हूं बहुत सही है, तो फिर जज ने क्यों नहीं रिजेक्ट कर दी गिरफ्तारी? बोलिए, तो बात समझ में नहीं आती। ये आपकी वकील की दलील की कहानी जो आप अपील में सुना रहे हैं, ये समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी की समाधि पे न जाना, भगत सिंह की जयंती पे यात्रा न निकालना, बैंक लॉकर में झुंझुना होना, इन्वेस्टिगेशन में राजनीतिक सवाल पूछना और वकील को डांट पड़ना, ये सब आम आदमी पार्टी बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।